Hello students and aspirants as well. My name is Ritu. I hope you are doing well. Welcome to my channel. देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सॉइल एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, इन सब के बारे में। आज इस वीडियो में हम सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जिसमें आपका सॉइल का टेक्सचर क्या होगा, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, सॉइल का कलर क्या होगा, एसिडिटी और बेसिसिटी या एल्कलाइनिटी बोलते हैं हम उसे, सॉइल के कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन लास्ट में सॉइल की पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी के बारे में पढ़ के इसको लेक्चर को एंड कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। When we talk about structure, soil structure, just a second. Yeah. When we talk about the structure of the soil, देखिए कि टेक्सचर का बेसिकली मीन होता है कि जो आपका इंडिविजुअल पार्टिकल है, जो मिनरल पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है, उसका साइज क्या है। ठीक है, टेक्सचर का मतलब समझ में आया कि जो इंडिविजुअल मिनरल पार्टिकल है, जो भी उसमें पार्टिकल प्रेजेंट है, उसका साइज क्या है। ठीक है, इसीलिए जो सॉइल टेक्सचर है उसका मतलब क्या होगा, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या होगा और उनका अरेंजमेंट क्या होगा, ये चीज डिटरमाइन करेगी सॉइल का टेक्सचर क्या है। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें ये बताया हुआ है कि अगर सॉइल के पार्टिकल्स का डायामीटर 0.002 mm से कम है तो वो क्लेई सॉइल होगा। वहीं यही डायमीटर अगर 0.002 से 0.02 mm तक है तो इसे आप सिल्ट कहोगे। और अगर पार्टिकल का साइज 0.02 से लेके 2 mm तक है, ठीक है, मींस उसका डायमीटर अगर 2 mm तक है, तो उस टाइप की सॉइल को आप सैंडी सॉइल कहोगे या फिर सैंड कहो। ठीक है, एक टर्म और यूज होता है, दैट इज लोम। लोम वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप की जो सॉइल होती है वो लोम सॉइल होती है, या फिर उसे आप लोमी सॉइल भी बोलते हो। कई बार देखो मैंने आपको बताया कि तीनों प्रेजेंट होंगे, मीन्स आपका सिल्ट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, सैंड भी प्रेजेंट होगा, क्ले भी प्रेजेंट होगा। अगर क्ले का अमाउंट ज्यादा है तो क्लेई लोमी, ठीक है, सिल्ट का अमाउंट ज्यादा है तो सिल्टी लोमी, और अगर सैंड का है तो सैंडी लोमी या सैंडी लोम सॉइल। ठीक है, इस तरीके से आप लोम सॉइल को डिटरमाइन करते हो, डिफाइन करते हो। ठीक है, अब देखिए सैंडी सॉइल आर ऑल्सो टिपिकली कंप्राइज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80 to 100% सैंड। मीन सैंडी सॉइल किसको कहोगे, जिसमें 80 से लेके 100% सॉइल प्रेजेंट होती है। इस टाइप की सॉइल को आप सैंडी सॉइल कहते हो या सैंड कहते हो। इसमें 80% से 100% है तो देखिए 0 से लेके 10% उसमें सिल्ट हो सकता है, 0 से 10% उसमें क्ले हो सकता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम के बेसिस पे। डन। देखिए सैंडी सॉइल आर लाइट एंड टिपिकली वेरी फ्री ड्रेनिंग। फ्री ड्रेनिंग मीन्स इसमें से इजीली जो वाटर है ड्रेन आउट इजीली हो जाता है। इसकी जो वाटर की कंटेनिंग कैपेसिटी होती है, जो होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक जो कंटेंट है वो बहुत कम होता है इसीलिए, और इसमें जो पोर्स का साइज होता है सॉइल में वो बहुत ज्यादा होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए बेटा, लोमी सॉइल आर टिपिकली 1/3 ऑफ सैंड, 1/3 ऑफ सिल्ट एंड 1/3 ऑफ क्ले। जो आप परफेक्टली लोमी सॉइल की बात करते हो उसमें तीनों 1/3 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर भी अगर इसमें देखिए अगर ऑर्गेनिक कंटेंट तो कम है, ठीक है, तो इजीली क्या हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें सैंड का कंटेंट ज्यादा है तो सैंडी लोम सॉइल बोल देंगे, सिल्ट का कंटेंट ज्यादा है तो सिल्ट लोम सॉइल बोल देंगे, क्ले का कंटेंट ज्यादा है तो क्ले लोम सॉइल बोल देंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओवरव्यू करें तो टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर मीन्स उसके पार्टिकल का साइज कैसा है। पार्टिकल के साइज के बेसिस पे हमने सॉइल को क्ले, सिल्ट एंड सैंड में डिवाइड किया, कैटेगराइज किया। ठीक है, और लोम हमने क्या वर्ड बोला, जिसमें तीनों तरह की सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। डन।
फिर उसके बेसिस पे हमने बताया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और जो सिल्ट वगैरह सैंड वगैरह होती हैं वो कैसी होती हैं। फिर हमने बात करी सैंडी लोम सॉइल, सिल्ट लोम सॉइल एंड क्ले लोम सॉइल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपकी क्ले लोम सॉइल होती है वो टिपिकली 0 से लेके 45% उसमें सैंड होती है, 0 से लेके 45% सिल्ट होती है और 50 से लेके 100% तक उसमें क्ले होती है। मींस मैक्सिमम अमाउंट किसका होगा, आपका क्ले का। ठीक है, मींस उसके जो पार्टिकल्स के साइज होंगे वो बहुत ज्यादा फाइन होंगे। देखिए, क्ले सॉइल आर नॉट टिपिकली फ्री ड्रेनिंग, मींस उसमें से इजीली पानी पास नहीं हो सकता। जो पानी होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए अगर इसमें आप वाटर को रख दें तो वो इनफिल्ट्रेट होने में बहुत लंबा टाइम लेता है। ठीक है, क्योंकि ये वाटर को होल्ड करके रख लेती है। आगे देखिए, वाटर टेंड्स टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू इनफिल्ट्रेट when wet such soils tends to allow virtually all water to run off। मीन्स ये कह रहे हैं कि वाटर इनफिल्ट्रेट तो होगा नहीं। इमेजिन कीजिए, ये आपका जस्ट अ सेकेंड, ये आपका कोई सरफेस है, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, क्ले सॉइल है। अगर इसके ऊपर वाटर डाला तो ये इसमें से इनफिल्ट्रेट होके अंदर तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा, वो इजीली सरफेस रन ऑफ हो जाएगा, मीन्स रन ऑफ होके वो बह जाएगा। ठीक है, क्ले सॉइल इज मोर सुटेड टू वाटर इंटेंसिव क्रॉप सच एज राइस। जहां जहां क्ले सॉइल होगी वहां पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होंगी। आई थिंक इट इज क्लियर। द पार्टिकल ऑफ सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ऑल्सो। साइज के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, सैंड हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, क्ले हो सकता है। अभी हमने बात कर ली ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, जिनका साइज सैंडी सॉइल जो रहती है उससे भी ज्यादा रहता है। जैसे डायमीटर जो है वो मोर देन 2 mm। अभी हमने पढ़ा था ना कि सैंड का जो डायमीटर होता है वो 0.05 से 2 mm तक होता है। लेकिन अगर ग्रेन्यूल्स का जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स का जो साइज रहता है, उनका जो डायमीटर रहता है वो 2 mm से भी ज्यादा रहता है। ठीक है, अब जब हम सॉइल के टेक्सचर की बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्यों। इसलिए क्योंकि जो सॉइल का टेक्सचर है या उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करेंगी कि उसमें जो फिजियो केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो कितनी हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर साइज, जैसे आपको पता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इमेजिन कीजिए एक साइज छोटा है, एक सेकेंड, ये देख रहे हैं, ये छोटा साइज है और ये बड़ा साइज है, तो ये ज्यादा सब्सटेंसेस के साथ जाकर रिएक्शन करेगा और वहीं ये जो है ये कम सब्सटेंसेस के साथ जाकर रिएक्शन करेगा। ये सुनो, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। इसी के बेसिस पे, क्योंकि जो साइज है, ठीक है, इससे आप देखते हो कि जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट फिजियो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो डिटरमाइन करेंगे साइज के ऊपर। सिंस द सॉइल टेक्सचर डिटरमाइन amount of surface on which the reaction can occur, soil texture is also of great importance even from the agriculture point of view। agriculture के point of view से, for example, जैसे कि प्लोइंग होता है, रूट पेनिट्रेशन होता है या एरिएशन होता है, ये सारी चीजें होती हैं जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए अगर सॉइल ऐसी है जिसमें रूट का पेनिट्रेशन बहुत इजीली नहीं हो पा रहा है, जो प्लांट्स हैं वो इजीली नहीं रूट पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस सॉइल में प्रॉपर एरिएशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम उसको इजीली प्लो नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइप की जो सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होती है। इसीलिए जब हम सॉइल के टेक्सचर की बात करते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, वो छोटे हैं बड़े हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इस ग्राफ के थ्रू आप और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। देखिए, जो क्ले है अगर उसका जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा, फाइन होता चला जाएगा, ये देखिए ये आपका क्ले सॉइल बन जाएगा। अगर यहाँ पे देखो 50% अगर है, ठीक है, यहाँ पे 50% आपका सैंडी है, 50% आपका क्या है, क्ले है, तो ये आपका सैंडी क्ले हो जाएगा। ये सैंडी क्ले लोम, मतलब इसमें आपके तीनों प्रेजेंट है। लोम में देखिए, लोम में तीनों प्रेजेंट होंगे, क्ले भी होगा, सिल्ट भी होगा और सैंड भी होगा। अगर सिल्ट का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, सिल्ट का कंटेंट ज्यादा है तो सिल्ट लोम बनेगा। प्योर सिल्ट है, देखिए 80 से 90% पार्टिकल का साइज वो ये है
ये आपका सिल्ट हो जाएगा, ये सिल्ट नोम हो जाएगा, ये सिल्ट क्ले हो गया, क्ले का कंटेंट अगर ज्यादा है, ठीक है। तो डिटरमाइन कर रहा है कि कितनी परसेंटेज जो सॉइल जो आपने अमाउंट ली है उसमें कितनी परसेंटेज किस टाइप की सॉइल है, ये डिटरमाइन करेगी कि आपकी सॉइल कैसी होगी। आई होप इट इज क्लियर। Still you face any doubt, write down in comment section. I am definitely going to answer. Next is soil structure. देखिए बेटा, जब आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो बेसिकली आप बात कर रहे हो कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है, और उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है और उन अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका सॉइल है, अगर वो छोटे छोटे बोल्डर्स की फॉर्म में छोटे छोटे तो ग्रैन्युअल्स होंगे। आपके जो सॉइल का पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी क्रम्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो ब्लॉकी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके सब एंगुलर ब्लॉकी हो सकते हैं, वो प्लेटी हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल ग्रेन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, कॉल्यूमिनर हो सकते हैं, ठीक है, प्रिज्मेटिक हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो आपका सॉइल है वो किस किस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, और इन ये जो सॉइल का जो पार्टिकल्स हैं या फिर आप ये कह दो कि उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, ये डिटरमाइन करेगा सॉइल का टेक्सचर कैसा है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल सिंस इट इन्फ्लुएंस एरिएशन, परमिएबिलिटी एंड वाटर कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक्चुअली, ठीक है। तो क्योंकि सॉइल का टेक्सचर है, ये जो साइज है ये डिटरमाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर प्लेटी होगा तो आपको, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे ग्रेनुअल साइज है, ये सिंगल ग्रेन्स की फॉर्म में है, तो देखो पार्टिकल्स का साइज बड़ा बड़ा है, एरिएशन बहुत अच्छा होगा, ना ही ये वाटर को होल्ड कर पाएगी, इसमें से इजीली वाटर पर्कुलेट करके नीचे की तरफ चला जाएगा, समझ में आया। तो ये क्या होगी इसकी ये क्या होगा, आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम, एरिएशन अच्छा रहेगा। तो ये डिटरमाइन कर रहा है कि ये पार्टिकल का साइज कैसा है, ये किस तरीके से अरेंज्ड है इसके ऊपर। क्लियर। सेम ब्लॉक की होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ग्रैन्युअल्स हो सकते हैं, क्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, कॉलमनर हो सकते हैं, ये पूरी तरीके से डिटरमाइन करेगा। सॉइल कैन बी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं इसके बेसिस पे ये आपकी ग्रैन्युलर हो सकती है, क्रम्स हो सकते हैं, ब्लॉकी हो सकते हैं, प्लेटी हो सकते हैं, प्रिज्मेटिक हो सकता है एंड सिंगल ग्रेन एटसेट्रा, ये सारे इसमें साइज प्रेजेंट हो सकते हैं। डन। आगे चले। आगे देखिए, जब आप टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करते हो तो डिपेंडिंग ऑन की जो साइज कैसा है, जो आपके पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, अगर ग्रैन्युअल होगा तो देखिए इस तरीके से, ये देख रहे हैं, ये ग्रैन्युअल्स है, ठीक है, ये कॉमनली फाउंड होता है, जो हॉरिजन्स होते हैं वहां पे जो रूट्स रहती हैं इनमें बहुत इजीली पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। यहां पे अगर आप बात करो, ये देखो इरेगुलर ब्लॉक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, और यूजुअली इनका जो साइज होगा ये ब्लॉक ही रहेगा, इनका जो साइज रहेगा ये ब्लॉक्स का वो 1.5 से लेके 5.0 सेंटीमीटर तक हो सकता है। प्रिज्मेटिक की अगर हम बात करें तो देखिए जो इस टाइप की सॉइल है ये नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स लॉन्ग हो सकती है, ठीक है, और ये अक्सर आपके लोअर होराइजन्स होते हैं, उनमें आपको नीचे के जो आपके आप आगे पढ़ोगे ना, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, उसमें ये लोअर होराइजन्स में पाई जाती है, ठीक है। कॉलमनर की बात करें तो ये देखिए वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो क्या होते हैं कैप के फॉर्म में रहते हैं, और ये एरिड क्लाइमेट जहां पे होगा वहां पे ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लेटरी देखिए, आप महाराष्ट्र साइड अगर जाओगे तो इसी टाइप की सॉइल आपको वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। प्लेटी स्ट्रक्चर, प्लेटी देखिए फ्लैट प्लेट्स टाइप की सॉइल है, ठीक है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, सॉइल जो आपके कॉम्पैक्टेड सॉइल होती है उसमें आपको ये देखने को मिलता है, एरिएशन कम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, ग्रेन्स के फॉर्म में आपको पता है, ठीक है, जो आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स में ब्रेक होती हैं वो आराम से स्टिक नहीं करते हैं, उससे ये बहुत ज्यादा स्टिकी होंगे, ठीक है, और ये आपके स्टिक नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सॉइल का जो टेक्सचर होता है ये बताता है कि उसमें मूवमेंट का, वो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, एयर कैसे मूव करेगी, या फिर उसमें रूट का पेनिट्रेशन किस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी क्रम्बी सॉइल होती है ये सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। वहीं जियोमेट्रिक जो शेप की जो सॉइल होती है, ठीक है, इसमें ये
आसानी से पेनिट्रेट, मतलब ये जो शेप रहती है वो इजीली सही नहीं रहती है जर्मिनेशन। गुड सॉइल टेक्सचर की अगर हम बात करें, इसमें ऐसी एयर होगी जो अच्छा अलाउ करे एयर को, वाटर को भी ठीक ठाक रखे, ठीक है। और ये दोनों अगर चीजें सही रहेंगी तो जो प्लांट है वो आपका हेल्दी होगा और इजीली उसमें अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। इससे आप ड्रेनेज को, वाटर में जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसको इजीली रोक सकते हो, सरफेस रन ऑफ को देख सकते हो, ठीक है, उसको कट कर सकते हो। सॉइल का जो टेक्सचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें जो न्यूट्रिएंट होंगे सॉइल में उनको रूट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सके। ये पूरी तरीके से डिटरमाइन करेगा सॉइल के टेक्सचर पे, ठीक है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है। डन। नेक्स्ट आ रहा है सॉइल का कलर। देखिए, जब आप सॉइल के कलर की बात करते हो तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि जो उसका पेरेंट मटेरियल है वो कैसा है, कहीं उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा तो नहीं है, या फिर उसमें लीचिंग तो नहीं हो गई है। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे देखिए आपके 20 में क्या लिखा है, स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। देखिए, द सॉइल कलर इज अनदर इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। द कलर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल पे, फॉर एग्जांपल, अगर उसमें पेरेंट मटेरियल में आयरन रिच रहेगा तो जो सॉइल का टेक्सचर होगा वो रेड होगा, ठीक है। सलाइन सॉइल होगा, अगर वो सलाइन होगा पेरेंट मटेरियल, ठीक है, तो आपकी जो सॉइल होगी वो आपकी सलाइन होगी। यस। ऑर्गेनिक मटेरियल पे अगर उसमें मोर ऑर्गेनिक मटेरियल है तो जो सॉइल का कलर होगा वो डार्क होगा। Done. And also it depends on the degree of leaching. जब आप सॉइल के कलर की बात करते हो तो हम उसे म्यूसिल कलर चार्ट से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह का चार्ट होता है, ठीक है, और इससे हम वैल्यूज मीन्स आपकी सॉइल में कौन कौन सा कंटेंट होगा, ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होंगे, प्योर, ठीक है, ये सारा डिटरमाइन करेगा। हम इससे मैच करा लेते हैं सॉइल का कलर, और जैसे मैच होता है तो हमें उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब म्यूसिल कलर चार्ट से हमने मैच तो करा ली सॉइल, ये हमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, ठीक है, ये पता करने के लिए कि जो वहां पे लैंड है, ठीक है, वो किस बेसिस, किस चीज के लिए यूज की जा सकती है। वो एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाएगी, वो फॉरेस्ट्री के लिए यूज की जाएगी, वो एनवायरमेंट बेसिस पे, जियोलॉजिकल पर्पज से, ठीक है, लैंडस्केप के बेसिस पे, या फिर हम उसे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं बेटा म्यूसिल कलर चार्ट के बेसिस पे। डन। नेक्स्ट इज एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी। देखिए, जब आप एसिडिटी या अल्कलाइनिटी की बात करते हो तो आप बात कर रहे होते हो पीएच लेवल की। अब पीएच क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस की हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है ये बताती है पीएच, ठीक है। क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है वो बहुत बड़ी लॉगरिथमिक स्केल पे यूज की जाती है, पीएच जो रहती है वो बहुत वास्ट यूज की जाती है, ठीक है। आगे देखिए, सॉइल पीएच इज अ मेजर ऑफ एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल पीएच क्या होती है पूरी तरीके से ये मेजर करने के लिए कि जो गिवन सॉइल है या सॉइल है वो आपकी एसिडिक है और बेसिक है। अगर सॉइल का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक होगी, 7 से ज्यादा है वो बेसिक, ठीक है। यूजुअली 6.5 से लेके जो 7.5 होती है उसको हम न्यूट्रल मान लेते हैं। इससे अबव होगी तो बेसिक कह लेंगे और इससे डाउन होगी तो एसिडिक कह लेंगे, ठीक है। जो सॉइल जिसका पीएच वैल्यू 9 होगी, वैसे 1 से लेके 14 तक होती है ये, अगर कोई सॉइल ऐसी है जिसकी पीएच वैल्यू 9 है तो इस टाइप की सॉइल को हम कहते हैं एल्कलाइन सॉइल। डन। The soil pH controls many chemical processes which taking place in the soil. ये डिटरमाइन करेगा, ठीक है, और यही डिटरमाइन करेगा, यही चीजें केमिकल प्रोसेसेस डिटरमाइन करेंगी कि जो आपका प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट किस तरीके से सप्लाई हो रहे हैं। अगर आपकी सॉइल हाईली एसिडिक है और बेसिक है तो ये प्लांट कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट बात कर रहे हैं सॉइल के कोलाइड्स की। अब सॉइल कोलाइड की बात करते हैं तो एक्चुअल में होते क्या है, सॉइल कोलाइड्स ऐसे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होता है
और वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रिएंट को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये सॉइल कोलाइड है। जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन सो दैट यू कैन सी वेरी इजीली। सी, दिस इज द सॉइल कोलाइड। क्लियर? इस पे देखिए, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये न्यूट्रिएंट होंगे, इनको इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सुनो, ठीक है? तो इनको आप क्या देख रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट को अपने पास रख के प्लांट को सप्लाई कर रहे हैं, है ना? समझ में आया? आगे देखिए, soil colloid consists of complex having negative charge surface which attract positive charge molecule of sodium, calcium and magnesium। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? और यही चीजें रहती हैं बेटा, ये कोलाइड पार्टिकल्स रहते हैं जो क्या करते हैं कि आपके प्लांट्स को इन न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, ये ट्रांसफर किए जाते हैं प्लांट्स को इन्हीं के थ्रू। ठीक है, इसीलिए इनको हम बेस एक्सचेंज प्रोसेस कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बेस एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी की। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज अगेन। सी, सोइल पोरोसिटी, पोरोसिटी का पोरस वर्ड का मतलब होता है कि कितना वाटर रिटेंट कर सकती है सॉइल। ठीक है, इस जो रेट होगी इसको हम बोलेंगे पोरोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सॉइल हाईली पोरस है, ठीक है, तो वो ज्यादा वाटर को रिटेंट करेगी। डन? ये देखिए, हैज हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक सॉइल इज पोरस बिकॉज इट इज ऑफ हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो ब्लैक सॉइल है वो पोरस है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाटर को रिटेंट कर लेती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये आपके क्या रहता है, सॉइल के पार्टिकल्स बिल्कुल फाइन होते हैं। ठीक है, और जहां कहीं भी ऐसा होगा, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं वो इसमें इजीली ग्रो की जा सकती है। नेक्स्ट इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो परमिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर से किस तरीके से वो वाटर को फ्लो होने दे रही है। ठीक है, कितना अलाउ कर रही है, इजीली पैसेज की बात कर रहे होते हैं हम। ठीक है, ये देख रहे हैं, सॉरी, ये इजीली पैसेज की बात कर रहे होते हैं कि कितना इजीली वो अपने अंदर से फ्लो करने देती है। लार्ज परमिएबल, सॉइल के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ये इजीली क्या करेंगे, उससे पास कर जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज एंड। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।